सुनो जी, मैं एक बात पूछूं क्या? पूछो, कौन सी बात पूछनी है? शादी के 7 वचन जो पंडित जी बताए थे वो याद है क्या? मुझे कुछ याद नहीं है पंडित जी ने क्या कहा था। मैं उस दिन तो खुद ही भांग के नशे में था। बेटा, ए कालू बेटा, क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ, फ्री फायर खेल रहा हूँ। अरे कलमुहे, तू उठते ही मोबाइल लेकर बैठ जाता है। तुझे घर के काम काज दिखाई नहीं देते क्या? अरे माँ, मैंने भैंसों का गोबर उठाकर कचरे के ढेर पर फेंक दिया है और नीम चौक वाली टंकी से आपके लिए पानी भी ले आया हूँ। अब और कौन सा काम बाकी ले गया है जो आप मुझ पर चिल्ला रही हो? अरे नाच पीटे, तुझे नहीं पता क्या? मैं नहा धोकर शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जा रही हूँ। मेरे लिए बेलपत्र और पूजा के फूल लाने हैं। मत जाओ माँ, आप जल चलाने। वैसे भी भोलेनाथ के यहाँ जल चलाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अरे बेटा, भगवान के बारे में ऐसा नहीं बोलते, वरना वो नाराज हो जाएंगे। तो हो जाने दो ना माँ नाराज। वैसे भी खुश होकर महादेव ने आज तक हमारे लिए किया ही क्या है? अरे कमीने, तुझे नहीं पता, मैं हर सोमवार को भोलेनाथ के यहाँ तेरे लिए लुगाई मांगने जाती हूँ। और तू ऐसा बोलेगा और भोलेनाथ नाराज हो गए तो तुझे जिंदगी भर कुंवारा रहना पड़ेगा। देखो माँ, आपको कितने दिन हो गए सोमवार का उपवास करते करते, लेकिन आज तक मेरे लिए ऐसी लड़की नहीं मिली जो मुझसे शादी कर सके। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, भगवान भोलेनाथ की कृपा रही तो 2025 में तेरी भी शादी हो जाएगी। लेकिन माँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, पर आप वादा करो, मुझको मारोगी तो नहीं? अरे बेटा, मुझ अभागी के बुढ़ापे का तू इकलौता ही तो सहारा है, फिर मैं तुझे क्यों मारूंगी? जो भी बताना है फटाफट बता दे। देखो माँ, मैं भी किसी लड़की से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे कमीने, तो फटाफट बताना, कौन है वो लड़की जो मेरे घर की बहू बनेगी? देखो माँ, लड़की बहुत प्याली और थुंदल है और अपने पड़ोस में ही रहती है और उसका नाम मूली है। अरे बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं आज ही उसके घर जाकर उसके माँ बाप से तेरे लिए उसका रिश्ता मांगती हूँ। रुको माँ, मैंने मूली को पहले से ही यहाँ बुला के रखा है और वो दरवाजे के पीछे छुपकर बैठी है। आप पहले उससे कुछ बात कर लो। अरे मूली बिटिया, दरवाजे के पीछे छिपकर क्यों बैठी हो? बाहर आ जाओ, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद आंटी जी, जो आपने हमारे बचपन के प्यार को समझा, वरना कुछ लड़के लड़कियों का तो प्यार किसी और से होता है और शादी किसी और से हो जाती है। देखो बेटिया, इसमें धन्यवाद वाली कोई बात नहीं है, पर तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम भी मेरे बेटे से प्यार करती हो? हाँ आंटी जी, मैं आपके बेटे से इतना प्यार करती हूँ कि अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। लेकिन मेरा बेटा तोतला है, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं आंटी जी, मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि कालू जी ने मुझे बताया है कि आपके पास 40 बीघा जमीन है और उसका इकलौता वारिस कालू ही है। लेकिन हमारे पास तो मात्र 20 बीघा जमीन ही है। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं सब मैनेज कर लूंगी। देखा माँ आपने, मेरी पसंद की लड़की कितनी सुंदर और नेक विचारों वाली है। हाँ बेटा, वो तो मैं देख रही हूँ, लेकिन बिटिया तुम मुझे ये बताओ, मेरा बुढ़ापे में अच्छी तरह से ख्याल रखोगी ना? और मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करोगी ना? अरे आंटी जी, मरने के बाद क्यों? अगर आप बोलो तो आपको अभी कंधे पर उठाकर जिंदा ही गंगा जी में डुबकी लगवा देती हूँ। वाह बिटिया,
तुम मुझे बहुत पसंद आई। अब मैं महीने की 35 तारीख को अपने बेटे को दूल्हा बना के काले गधे पर जुलूस निकालकर तुम्हारे घर बारात लाऊंगी और तुम्हें अपने घर की बहू बनाऊंगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के